हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दिल बहादुर, जो कि 28 मार्च 2023 को, और जो क्रिमिनल अपील है 844 ऑफ 2023 में एक इम्पोर्टेंट जजमेंट, जो कि 28 मार्च 2023 को आईपीसी की धारा 279 और 304A के मामले में आया है, जहां पे जो पीड़िता था, यानी जो इसको स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में रुख अपनाया, वहां पे एक क्रिमिनल अपील की, और जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, यानी कि जो सजा 2 साल से घटाकर जो 8 महीना कर दिया, उस पर रोक लगा दिया। तो जानते हैं इस इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो आज के वीडियो में जो इंपॉर्टेंट जो धारा है वो आईपीसी की सेक्शन 279 एंड 304A आईपी। पहले हम जानते हैं ये धारा कहती क्या है। आईपीसी की धारा 279 ये कहती है कि अगर जो भी किसी वाहन को और एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है या उस पर सवारी करता है, जिससे मानव के जीवन को कोई संकट हो या किसी व्यक्ति के चोट या आघात पहुंचता है, तो वो आईपीसी की धारा 279 में आरोपी माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं लापरवाही से मौत का कारण। आईपीसी की धारा 304A, जब कोई उतावलेपन या लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन मानव वध की कोटि में नहीं आता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास या 2 वर्ष भी बढ़ाया जा सकता है, जो आईपीसी की धारा 304A में कहती है। आइए जानते हैं इस इंपॉर्टेंट जजमेंट में क्या कहा गया था। तो शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। जजमेंट में यह कहा गया कि जो लोअर कोर्ट्स में जो आरोपी था उसको 279 और 304 में मतलब उसको सजा सुनाता है, जिसमें 2 वर्ष की सजा होती है। ठीक है, फिर उसके उस ऑर्डर के खिलाफ जो आरोपी होता है उसका क्रिमिनल रिवीजन करता है हाई कोर्ट में, और जो हाई कोर्ट होता है वहां पे उस सजा को 2 साल से घटाकर 8 महीने कर देता है। तो अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के समय में, यानी कि भारत में सड़क दुर्घटना का एक बदनाम रिकॉर्ड रहा है, यानी कि जो वाहन चालकों में अड़ल रवैया है, उन्हें लगता है कि वे सर्वेक्षण के लिए बादशाह है और नशे की लत से लापरवाही या ड्राइविंग में योगदान देती है, जहां अन्य लोग भी शिकार बन जाते हैं, और जो गरीब होते हैं वो महसूस करते हैं कि उनका जो जीवन है वो सुरक्षित नहीं है। पैदल जो यात्री होते हैं वो भी अनिश्चितता के बारे में सोचते हैं, और सभ्य व्यक्ति निरंतर भय में ड्राइव करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के अप्रिय रवैयों के बारे में आशंकित होते हैं और जो खुद का जीवन से बड़ा बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट बात कही, और साथ ही साथ काफी सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट को भी स्टेट की तरफ से दिया गया, और जहां सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, जिसमें आरोपी को जो 2 साल की सजा उसको घटाकर जो 8 महीने उस पर रोक लगा देता है, और साथ साथ आरोपी को जो बाकी जो उसकी जो शेष सजा है उसको काटने के लिए आरोपी को हिरासत में लिया जाएगा भी ऑर्डर करता है, और उसको 4 सप्ताह के अंदर उसको सरेंडर करना है। अब जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। ये जो पूरा मामला था, इसमें जो आरोपी था, यानी कि ये बताता है कि वो अभियुक्त एक तेज और लापरवाही से एक स्कॉर्पियो कार चला रहा था, जिसके कारण बाईं ओर से एक एम्बुलेंस ले जाने के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्रतिवादी अब जो होता है अभियुक्त की ओर से तेजी से गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एम्बुलेंस में जो बैठे जो 2 व्यक्ति हैं उनको भी चोट आती है, और टक्कर लगने से दरअसल जो एम्बुलेंस जो पलट गई थी, जिससे पता चलता है कि आरोपी किस तरह से तेज गति से स्कॉर्पियो चला रहा था। यहां तक कि जो प्रतिवादी है वो उस पर आईपीसी की धारा 279 और 304A के तहत अपराध का मुकदमा चलाया जाता है, और जब इसका जो मुकदमा चलता है तो सजा की पुष्टि हो जाती है सेशन न्यायालय द्वारा, और जहां उस आरोपी को 2 साल की सजा उसको आईपीसी की धारा 304A में उसकी सजा की पुष्टि हो जाती है, और साथ ही साथ उस पर कुछ फाइन का भी जुर्माना लगाया जाता है। इस ऑर्डर के खिलाफ जो आरोपी होता है वो क्रिमिनल रिवीजन करता है, मतलब हाई कोर्ट में। वहां पे जो उसकी जो सजा होती है वो 7 महीने यानी कि 15 दिनों की, यानी कि वो ऑलरेडी उस सजा को काट चुका है, और उसकी सजा को हाई कोर्ट ऑलरेडी उसको कम कर देता है, यानी कि 2 साल से उसकी सजा 8 महीने कर देता है। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जब स्टेट पीड़िता की तरफ से बात रखती है तो वो इंपॉर्टेंट क्या मामला था, क्या तर्क रखा गया,
किन बिंदुओं पे डिस्कस हो वो जानते हैं। मतलब स्टेट की तरफ से ये बात रखी गई कि जो परिस्थितियां थी, यानी कि जो हाई कोर्ट ने जो अपील द्वारा जो पुष्टि की, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो सजा थी उसमें हस्तक्षेप करने में गंभीरता से चूक की। एक इंपॉर्टेंट बात स्टेट की तरफ से रखी गई। दूसरी बात ये रखी गई कि जो आरोपी है उसकी सजा को कम करते समय उच्च न्यायालय ने ठीक से सराहना नहीं की। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कही, साथ ही साथ ये भी कहा कि जो अभियुक्त की ओर से तेज और लापरवाही से गाड़ी जो चलाने का जो कारण है, एक निर्दोष व्यक्ति की इसमें जान चली गई और साथ ही साथ 2 व्यक्ति और घायल हो गए जो एम्बुलेंस में यात्रा कर रहे थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात रखी गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रखी गई कि जो स्कॉर्पियो यानी कि जो कार इतनी तेजी गति से चला रहा था कि जब वह चौराहा पर था, उतावले और लापरवाही टक्कर के कारण एम्बुलेंस भी पलट गई। इससे यह प्रस्तुत होता है कि आरोपी व्यक्ति के पक्ष में एक अनुचित सहानुभूति नहीं रखना चाहिए, माने कि सिंपैथी उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इतनी लापरवाही से गाड़ी चला जिससे कि एक व्यक्ति की जान चली गई और 2 लोग ऑलरेडी से घायल हो गए। तो तेज लापरवाही और गाड़ी चलाने का एक निर्दोष व्यक्ति की जो जान चली गई, वो 2 व्यक्तियों को चोट भी आई। ये एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको देखते हुए काफी सारे महत्वपूर्ण जजमेंट दिए गए स्टेट की तरफ से। उसके बाद जो एक्यूज था उसकी तरफ से जो रिस्पोंडेंट उसके जो अधिवक्ता थे उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बात कही वो भी हम लोग जानते हैं। और आप इनको ध्यान से समझिए कि जो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो आरोपी था वो एक ड्राइवर था, उसके घर में उसकी फैमिली मेंबर में बहुत स्थिति इकोनॉमी उसकी अच्छी नहीं है, वो एक लौता कमाने धमाने वाला पर्सन था। तो और जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट मतलब जो ऑर्डर किया है वो सही किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने इसके विरोध में कही और काफी सारे जजमेंट को उन्होंने साइटेड किया। तो सुप्रीम कोर्ट इन सब पॉइंट को देखते हुए और ये कंक्लूजन निकाला कि जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जहां पे आरोपी यानी कि जो एक्यूज जिसके कारण एक व्यक्ति की जान चली गई और 2 लोग जो घायल हो गए, तो इससे ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और उसकी जो सजा है 2 साल से 8 महीना कर दिया गया था, उस पर रोक लगा देता है और उसकी जो बाकी सजा सजा का जो फैसला था उसको मतलब आदेश देता है कि इसको सरेंडर किया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट 28 मार्च 2023 को आया था। और ये इस तरह का जो अगर जजमेंट आपको और पढ़ना है तो आप मेरे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा, या अगर आपका कोई भी क्वेरी है इस तरह के कोई भी केस रिलेटेड तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या मुझसे कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है, लापरवाही से गाड़ी चलाना और उतावलेपन में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उससे इंपॉर्टेंट एक रिलेटेड जजमेंट है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।